अफगानिस्तान अलग अलग समय पर अलग अलग मामलों से चर्चा में रहता है। कभी क्रिकेट के मामले में तो कभी राजनीति के मामले में। अब हाल ही में अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार ने महिलाओं को लेकर के कुछ सख्त नियम लागू किए हैं और इनको कोडिफाई किया गया है, जिसको अब जो है मोरालिटी लॉ के तौर पर बुलाया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि ये मोरालिटी लॉ क्या है और इसमें क्या प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कानून की इतनी ज्यादा आलोचना आपको देखने को मिल रही है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए, यानी कि वीडियो में हम कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खबर को लेकर के, खबर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। फिर नैतिकता कानून के क्या प्रावधान हैं उनको देखेंगे, इन कानूनों का क्या प्रभाव हो सकता है और संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे कानून की क्या आलोचना, किस तरह से आलोचना जो है हमें देखने को मिली है, उस पर भी बात करेंगे। और अंत में आपके लिए एक प्रश्न भी होगा, प्रश्न का जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इसके अलावा जीएस पेपर 3 में महिलाओं और अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे इस खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं हमारी खबर को। तो खबर में अगर आप देखें तो तालिबान के जो सर्वोच्च नेता हैं उन्होंने अधिकारियों को अफगानिस्तान में नैतिकता कानून को सही ढंग से लागू करने और नैतिकता कानून के तहत महिलाओं और अन्य समूहों पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों को औपचारिक रूप देने का आदेश दिया है। यानी ये कहा गया है कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस है महिलाओं पर, दूसरे लोगों पर, उन रिस्ट्रिक्शंस को सही ढंग से लागू किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा, वहां की एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है सद्गुण प्रचार, दुराचार निवारण और शिकायत सुनवाई मंत्रालय। इस मंत्रालय ने बेसिकली 114 पन्नों का एक नैतिकता कोड प्रकाशित किया है, एक जो है मोरालिटी कोड पब्लिश किया है। और 2021 में अफगानिस्तान के सत्ता में आने के बाद से ये अपनी तरह का पहला औपचारिक फॉर्मल कानून कहा जा सकता है। तो इसीलिए इस कानून में क्या प्रोविजन है, महिलाओं को लेकर के खास तौर पर क्या बात की गई है, अल्पसंख्यकों को लेकर के खास तौर पर क्या बात की गई है, उन तमाम बिंदुओं को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रोविजंस की अगर आप बात करें, इसमें अधिकतर प्रोविजन जो आपको मिलेंगे वो महिलाओं को लेकर के मिलेंगे। जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस महिलाओं पर लगाए गए हैं, महिलाओं की आजादी पर लगाए गए हैं। जैसे अगर आप रिस्ट्रिक्शंस देखें तो महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर अपना पूरा शरीर ढकने को कहा गया है, पूरी बॉडी को ढकने को कहा गया और यहां तक कि उनके चेहरे को ढकने का भी निर्देश यहां पर दिया गया है। इसके अलावा तालिबान के महिलाओं के खिलाफ कोड में महिलाओं की आवाज को अनएक्सेप्टेबल किया गया है, उसको अस्वीकार्य किया गया है। महिलाओं को यह कहा गया है कि वो सार्वजनिक रूप से और यहां तक कि अपने घर के अंदर भी ना तो गा सकती हैं ना पढ़ सकती हैं और गाते पढ़ते हुए उन्हें सुना नहीं जाना चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी मामला आता है तो वहां पर सख्त कानूनों की सख्त सजा की बात जो है की गई है। इसके अलावा अफगानिस्तान में पूरी तरह से संगीत पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है, म्यूजिक पर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पुरुषों और महिलाओं के एक साथ मिलने पर भी प्रतिबंध है, इंटरमिक्सिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि महिला और पुरुष एक साथ एक ही जगह पर नहीं बैठ सकते हैं, अगर उनको बैठना भी है तो अलग अलग जगहों पर बैठना पड़ेगा। जैसे कि कई देशों में आपको ये प्रोविजन मिलेगा कि वहां पर महिलाओं और पुरुषों का जो है जो बस भी होती है उसमें भी एक पर्दा लगाया जाता है, एक तरफ पुरुष बैठते हैं एक तरफ महिलाएं बैठती हैं। ये सिचुएशन अब आपको अफगानिस्तान में भी देखने को मिल सकती है और एक दूसरे को देखने पर भी यहां पर रोक लगा दी गई है। ये ऐसा नहीं है कि रोक केवल महिलाओं पर लगाई गई है, रोक जो है वो पुरुषों पर भी लगाई गई है। जैसे अगर आप नियम देखें तो पुरुषों से कहा गया है कि वो अपने घुटनों के ऊपर वाले शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, यानी कि शॉर्ट्स पहनने पर यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और उनसे कहा गया है कि वो अपनी जो बियर्ड होती है उसको बहुत बारीकी से सेट नहीं कर सकते हैं, तो उन पर भी यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर इस कानून को आप देखें तो यहाँ पर एलजीबीटी की कम्युनिटीज और जो माइनॉरिटीज होते हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनको सजा देना अब और ज्यादा इजी बना दिया गया है। जो उनका उत्पीड़न है वो और ज्यादा इजी बना दिया गया है अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार की ओर से। तो ये कुछ प्रोविजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर महिलाओं को भी टारगेट किया गया है, यहाँ पर अल्पसंख्यकों को भी, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोगों को भी यहाँ पर खासतौर पर टारगेट किया गया है। तो ये ओवरऑल हमने प्रोविजंस की बात की कि आपको क्या प्रोविजन देखने को मिलेंगे। अब इन कानूनों का प्रभाव क्या हो सकता है, इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसकी अगर आप बात करें तो इस पूरे कानून का, इस पूरे कोड का सबसे पहला इम्पैक्ट यही होगा कि इसकी वजह से अफगानिस्तान में आपको भय और सर्विलांस का एक पूरा माहौल देखने को मिलेगा, भय और निगरानी का एक पूरा माहौल देखने को मिलेगा।
इसकी वजह से ऐसे कानूनों के जो कोडिफिकेशन होता है उसकी वजह से अफगानिस्तान में महिलाओं और जो दूसरे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति पहले से ही बहुत खराब थी और जब भी कहीं पर वॉर होती है, आप देखेंगे कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि जब भी कहीं पर वॉर होती है तो वहां पर महिलाओं को सबसे ज्यादा इंपैक्ट झेलना पड़ता है। वहां की जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं उनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट झेलना पड़ता है। तो अफगानिस्तान में भी यही सिचुएशन है, वहां पर महिलाओं को सबसे ज्यादा इंपैक्ट झेलना पड़ रहा था। और अब जब से वहां पर तालिबान की सरकार स्थापित हुई है उसके बाद से महिलाओं की स्थिति और ज्यादा खराब होती हुई आपको नजर आ सकती है। इसके अलावा सामाजिक स्तर पर अगर आप बात करें तो अफगानिस्तान की जो सत्ता थी उसके शुरू होने से पहले और जो पुरानी अफगानिस्तान की सरकार थी उसके समाप्त होने के बाद इस पूरी अवधि के बीच में अफगानिस्तान तो वैसे युद्ध में रहा था, बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर जो भी डेवलपमेंट हुए थे वो डेवलपमेंट अब जो है आपको समाप्त होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो अपने समय से और पीछे जाने की तरफ जो है आगे बढ़ रहा है। तो ये ओवरऑल हमने इम्पैक्ट की बात की कि क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली है, क्या जो है तमाम रिएक्शंस आए हैं, उनको अगर आप देखें तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन ऑफिस या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कार्यालय जो है उसकी ओर से बेसिकली कहा गया है कि ये जो कानून है ये महिलाओं को चेहरा विहीन, आवाज विहीन, छाया बनाता है। अब ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने मेंस के लिहाज से इसको नोट कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शब्द इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे फेसलेस वॉइसलेस शैडो। फेसलेस वॉइसलेस शैडो होने का मतलब ये है कि अफगानिस्तान में अब महिलाओं को अपनी आवाज उठाने का अधिकार भी नहीं है, अपनी बात को रखने का अधिकार भी नहीं है, अपने रिप्रेजेंटेशन का अधिकार भी नहीं है, और वो केवल अफगानिस्तान में पुरुषों की या फिर आप कहें कुछ लोगों की जो है शैडो बन करके रह जाएंगी। जो वल्नरेबल कम्युनिटी है, जो बहुत ज्यादा जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, वो अब अफगानिस्तान में फेसलेस, वॉइसलेस और शैडो बन करके रह गया है। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर आया है, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दूसरा, ह्यूमन राइट्स वॉच एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी इस कानून की आलोचना की है। उसने अपने कानून में कहा है कि अफगानिस्तान में पहले से ही इस तरह के नियम मौजूद थे, लेकिन अब अफगानिस्तान की सरकार ने इस तरह के नियमों को कोडिफाई कर दिया है, औपचारिक रूप प्रदान कर दिया गया है, जो कि अफगानिस्तान में तालिबान के तहत दमन में हो रही वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा यूएन के कई एक्सपर्ट्स की ओर से इस पूरी स्थिति को लेकर के अपना विचार पेश किया गया और उन्होंने कहा कि इस तरह के कठोर उपायों के बारे में चिंता दर्शाई गई कि जैसे तालिबान के शासनकाल में जो मोरालिटी इंस्पेक्टर नियुक्त किए जाते हैं, यानी निरीक्षक नियुक्त किए जाते हैं, जो कि ये तय बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे कि आप सही से कानूनों का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो जो मोरालिटी इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं वो मनमाने ढंग से किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकते हैं और उसको दंड दे सकते हैं। इतने अधिकार जो है उन नैतिक निरीक्षकों को दिए गए हैं, उन मोरल पुलिस को दिए गए हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको जो है इसकी बहुत ज्यादा आलोचना देखने को मिल रही है। चलिए, अब अंत में यहाँ पर करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वो समाप्त होता है और आपके लिए एक सवाल भी है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल आप देखें, सवाल में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है अफगानिस्तान से होकर गुजरती है और इसके भूगोल और जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंडीज, ऑप्शन बी एल्प्स, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी हिंदू कुश। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो आपको अफगानिस्तान में देखने को मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों को इस वीडियो के बारे में बताइएगा ताकि उनको भी इस पूरी घटना के बारे में पता लग सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।